नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं एक सच्चाई से आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूं। आप देखिएगा कि हॉस्पिटल में किस तरह से मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वैसी स्थिति को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। सूत्रों के माध्यम से एक वीडियो मेरे पास आया और सोशल मीडिया में भी चल रहा है। उस वीडियो के देखने के बाद में पता चल जाएगा कि किस तरह से डॉक्टर मरीज की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनकी एक लापरवाही मरीज की जिंदगी का वो खत्म कर सकती है। आप देख सकते हैं, देखिए एक वीडियो है जिस वीडियो में डॉक्टर साहब किस तरह से स्पाइनल में इंजेक्शन लगाने का काम कर रहे हैं और बिना ग्लोव्स का। एक और सच्चाई मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्पाइनल में इंजेक्शन लगाते वक्त थोड़ी सी लापरवाही अगर हो जाए तो ये इतना खतरनाक है, इतना जोखिम भरा काम है कि मरीज को पैरालिसिस हो सकता है, यानी पूरा बॉडी उसका पैरालाइज हो सकता है। यही सच्चाई मैं दिखा रहा हूं। बनियापुर की स्थिति है। बनियापुर में ऐसे भी हॉस्पिटल चल रहा है जिसका कोई अपना खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं है। बिना डिग्री डिप्लोमा के डॉक्टर साहब मरीज का ऑपरेशन कर रहे हैं और बिना मास्क बिना ग्लोव्स लगाए किस तरह से ऑपरेशन कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। इससे प्रतीत होता है कि रोगी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, इनको केवल पैसा से मतलब है। रोगी मर जाए, जिंदा हो जाए अपनी किस्मत से, परंतु डॉक्टर साहब अपनी किस्मत से पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। देखिए वीडियो देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बिना मास्क लगाए बिना ग्लोव्स लगाए स्पाइनल में इंजेक्शन लगाए रहे हैं और मोबाइल भी देख रहे हैं, लाइट लगा रहे हैं। यानी स्पाइनल में इंजेक्शन लगाने का मतलब ये होता है कि एक बार में सेट करके डाल दिया जाए। एनेस्थीसिया का जो कोर्स किए हैं या जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनको बाकायदा इस बात को ढंग से पता है कि स्पाइनल में इंजेक्शन लगाने का मतलब क्या होता है, या जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी ये बात ढंग से पता है कि स्पाइनल में इंजेक्शन लगाना कितना जोखिम भरा काम है। ये सब लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन ये डॉक्टर साहब स्पाइनल में इंजेक्शन लगा रहे हैं। न ग्लोव्स है न मास्क है और बिना डिग्री वाले हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि स्पाइनल में इंजेक्शन लगाने के लिए MBBS की डिग्री जिनके पास है वो भी नहीं लगा सकते हैं। उनके पास भी पावर नहीं है कि स्पाइनल में इंजेक्शन लगा दे। स्पाइनल में इंजेक्शन लगाने के लिए MBBS करने के बावजूद आपको 3 साल की डिग्री डिप्लोमा लेनी पड़ती है, जिसे एनेस्थीसिया का कोर्स कहा जाता है। एनेस्थीसिया का कोर्स जो करते हैं वही स्पाइनल में इंजेक्शन लगा सकते हैं, वो स्पेशल कैटेगरी में आता है। MBBS करने वाले स्पाइनल में इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। लेकिन ये डॉक्टर साहब जो अपने आप को खुद डॉक्टर साहब बता रहे बिना डिग्री डिप्लोमा वाले, ये बिना डिग्री डिप्लोमा के होने के बावजूद और बिना रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए न ग्लोव्स लगाते हैं न मास्क लगाते हैं और इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक वीडियो में आप देखिएगा कि किस तरह से सीजर करके यानी ऑपरेशन करके बच्चा निकालने का काम कर रहे हैं, उसमें मास्क नहीं लगाए हैं। आप देखिएगा वीडियो में ढंग से दिखाया गया है कि बिना मास्क लगाए सीजर किए हुए डॉक्टर साहब प्रेगनेंसी के दौरान क्या कर रहे हैं आप देख करके समझ लीजिएगा, लेकिन मास्क नहीं यूज किए हैं। किस रूल के तहत ये इलाज कर रहे हैं आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये रहा कि मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ये सच्चाई जो है सो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये सच्चाई जो है सो बनियापुर की है, बनियापुर प्राइवेट हॉस्पिटल की सच्चाई है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो बनियापुर का है, मां इमरजेंसी हॉस्पिटल, जिसके डॉक्टर हैं डॉक्टर अरुण कुमार जी। आप पता कर सकते हैं और ये जांच का विषय भी है। मैं जो जानकारी मुझे मिली है सूत्रों के हवाले जो मुझे जानकारी मिली है और वीडियो के माध्यम से जो कुछ जानकारी मिल रही है, ये हॉस्पिटल चलाने वाले डॉक्टर साहब हैं बिना डिग्रीधारी हैं, इनके पास कोई डिग्री नहीं है। इसके बावजूद ये ऑपरेशन भी करते हैं और जिस तरह से स्पाइनल में इंजेक्शन भी लगाते हैं। मैं खुला इस बात को ओपन करना चाहता हूं और बता देना चाहता हूं कि स्पाइनल में इंजेक्शन लगाने वाले अलग होते हैं जो एनेस्थीसिया का कोर्स किए हो रहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की डिग्री चेक कर होनी चाहिए। प्रशासन इस बात को चेकअप करे कि इनके पास वो डिग्री है या नहीं है। सूत्रों के हवाले जो जानकारी मिली उस जानकारी से मैं आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैं पूरी जनता को ये बता देना चाहता हूं कि मेडिकल लाइन में किस तरह से धोखाबाजी की जा रही है और खास करके ये हॉस्पिटल जो है सो बनियापुर में ऐसे भी हॉस्पिटल चल रहे हैं, ऐसे भी डॉक्टर अपने आप को डॉक्टर बता रहे हैं जिनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, उसके बावजूद भी ऑपरेशन कर रहे हैं और हॉस्पिटल बिना रजिस्ट्रेशन का चला रहे हैं।
तो ये जो माँ इमरजेंसी हॉस्पिटल की बात जो चल रही है, इनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, और जो इनके काम करने का रवैया है, ये रवैया से पता चलता है कि इन्होंने कोर्स नहीं किया होता है। अगर कोर्स किए होते तो पूरे रूल रेगुलेशन के बारे में इनको पता होता कि बाकायदा मास्क लगा करके और ग्लोव्स लगा करके ही काम किया जाता है। साधारण इंजेक्शन लगाने का भी रूल होता है कि ग्लोव्स लगानी चाहिए, लेकिन ये भाई साहब जो अपने आप को डॉक्टर बता रहे हैं, डॉक्टर अरुण कुमार जी, इन्होंने ग्लोव्स नहीं लगाए लेकिन स्पाइनल में इंजेक्शन लगा रहे हैं। और किस तरह से लगा रहे हैं, वीडियो में, पूरे वीडियो में आप देख करके समझ जाइएगा कि वीडियो में स्पाइनल में इंजेक्शन किस तरह से लगा रहे हैं, और मोबाइल को भी टच कर रहे हैं, यानी पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं, जो कि एक साधारण आदमी इस स्पाइनल में इंजेक्शन नहीं लगा सकता है, क्योंकि स्पाइनल में इंजेक्शन लगाने का मतलब ये होता है कि जोखिम भरा काम है, और ये जोखिम सब लोग नहीं ले सकते हैं। अलग जो कोर्स करते हैं, एनेस्थीसिया का जो कोर्स करते हैं, वही ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज जिंदगी से खतरा हो सकती है। सच्चाई ये है कि तनिक चूक हो जाए, थोड़ा अगर मिस्टेक, कहीं गलती हो गई तो मरीज पैरालाइज हो सकता है, यानी पैरालिसिस की बीमारी हो सकती है। इस तरह से खतरा भरा काम है, जोखिम भरा काम है। इसके बावजूद डॉक्टर साहब रोगी का ख्याल न करते हुए पैसे का ख्याल करते हैं और रोगी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यही सच्चाई मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और सीजर कर रहे हैं, जो ऑपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चा निकालने का काम कर रहे हैं, उसमें देख लीजिए कि मास्क नहीं लगाए हैं, वो भी वीडियो है मेरे पास। वो भी वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से आया, सूत्रों के हवाले पूरी जानकारी मिली, और उस जानकारी को मैं आप तक पहुंचा देने का प्रयास कर रहा हूं कि माँ इमरजेंसी हॉस्पिटल बनियापुर में जो चल रहा है, इस तरह से भी काम किया जा रहा है। इसमें किस तरह से गोलमाल किया जा रहा है, मरीजों की जिंदगी के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सारी सच्चाई मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप देख लीजिए और सतर्क हो जाइए। किसी भी डॉक्टर के पास देखिए, किसी भी डॉक्टर के पास अपना इलाज कराइए तो भरोसे वाले डॉक्टर के पास जाइए, और जिसके पास डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए। ऑपरेशन कराना कोई साधारण बात नहीं होती। ये तो साधारण फंडा है कि लिखवा लिया जाता है फॉर्मेट पर कि रोगी मरे या जिंदा हो, डॉक्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। और पेशेंट के घर वाले जो होते हैं, अभिभावक होते हैं, वो मजबूर होते हैं, लिख देते हैं बेचारे मजबूरी हालत में, चूंकि उनको अपने पेशेंट की जिंदगी बचानी होती है, और लिख देने के बाद उनका वो डॉक्टर का हो जाते हैं, सेफ्टी हो जाती है, डॉक्टर की सेफ्टी हो जाती है, सुरक्षित हो जाते हैं, और इस तरह से ऑपरेशन करते हैं। उसमें अगर रोगी बच गया तो आपका भाग्य, आपकी किस्मत, और न बचे तो फिर आपकी किस्मत। आई एम सॉरी, ये कहना डॉक्टरों की कलहजा है। डॉक्टर कह देते हैं आई एम सॉरी, मैंने पूरी प्रक्रिया से, पूरी शिद्दत से प्रयास किया रोगी को बचाने का, लेकिन नहीं बच सका। ये अफसोस के साथ जताया जाता है, लेकिन किस तरह से छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये सच्चाई मैं दिखाने का प्रयास किया। बेशक धरती पर भगवान के रूप में डॉक्टर को माना गया है, और डॉक्टर भगवान के रूप में है भी। ऐसी बात नहीं है कि डॉक्टर भगवान के रूप में नहीं है। मैं इस बात को भी कबूल करता हूं कि धरती पर भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर का है, लेकिन कौन? जो डॉक्टर डॉक्टर है, रोगी की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ नहीं करे, वो डॉक्टर है। बाकी जो लोग रोगी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, रोगी की जिंदगी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और मरे या जिंदे हो रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों को डॉक्टर नहीं कहा जा सकता है। ये लोग डॉक्टरी के नाम पर क्राइम कर रहे हैं। और जब एक और सच्चाई है कि बिना लाइसेंस का, बिना डिग्रीधारी का, बिना रजिस्ट्रेशन का ये लोग काम करते हैं, और जब भी वेरिफिकेशन होता है, विभागीय छापामारी होती है, तो विभागीय छापेमारी में ये लोग पैसा देकर के अपना काम रफा दफा करा लेते हैं। और इनके एजेंट भी हैं, जो मरीज लेकर के इनके पास जाएंगे तो उनको 50%, 40%, 30% कमीशन सेट है कि आप मेरे पास रोगी लेकर के आइए, आपको कमीशन दिया जाएगा। इस तरह से एजेंट भी हैं। तो एजेंट लोग उनके पास रोगी लेकर के जाते हैं और उनका कमीशन बन जाता है, और बाकी रोगी की जिंदगी से क्या होता है, रोगी की जिंदगी से किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सारी सच्चाई आप देख सकते हैं। यही सच्चाई मैं दिखाने का प्रयास किया। खास करके बनियापुर हॉस्पिटल की कहानी है, लेकिन बनियापुर हॉस्पिटल के साथ साथ मैं पूरे हिंदुस्तान की स्थिति को मैं बयां करने का प्रयास कर रहा हूं कि मेडिकल लाइन में इस तरह से भी टेररिज्म किया जा रहा है, मेडिकल लाइन में इस तरह से भी खिलवाड़ किया जा रहा है, जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आप सभी को सतर्क होने की जरूरत है। कहीं भी इलाज कराएं तो बाकायदा रूल रेगुलेशन को जो फॉलो करते हैं, लाइसेंस जिसका पक्का है, जो डिग्रीधारी डॉक्टर हैं, जो हॉस्पिटल का जिसका रजिस्ट्रेशन है, वैसे डॉक्टर के पास चेकअप कराएं।
क्योंकि डॉक्टर इस धरती पर भगवान के रूप में माने जाते हैं। और मैं तमाम डॉक्टरों से भी निवेदन कर रहा हूं कि आप डॉक्टर हैं तो कृपया करके आपसे बड़ी उम्मीद बनी हुई है, ये उम्मीद बनी हुई कि आप मरीजों की जिंदगी को खुशनुमा बना दीजिएगा, खुशहाल बना दीजिएगा, स्वस्थ बना दीजिएगा। तो इस कामना से आपके पास मरीज आते हैं। तो कृपया करके किसी प्रकार की व्यवसायिक दृष्टिकोण से न देखें। आपके साथ और मरीज के साथ जो रिलेशन है उस रिलेशन को फॉलो करते हुए जिंदगी देने का प्रयास कीजिए। किसी तरह का दूसरा व्यवहार न कीजिए और बाकायदा रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए कीजिए, ताकि जिंदगी भी, मरीजों की जिंदगी सुरक्षित रह सके। जिस तरह से इस वीडियो में काम किया जा रहा है, इसमें 100% ये गारंटी है कि मरीज बच गया तो उसकी अपनी किस्मत है, डॉक्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जिस तरह से प्रक्रिया दिखाई जा रही है, इसमें मरीज बचता है तो अपनी किस्मत से बचता है, डॉक्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। डॉक्टर तो खुल्ला मरीज की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जिस तरह से नौसिखुआ लोग काम करते हैं, उस तरह से ये खुद को कहते हैं डिग्रीधारी। बाकायदा ये सच्चाई है कि इनके पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी कहते हैं डिग्रीधारी। तो डिग्रीधारी किस काम का, जब आप नौसिखुआ की तरह काम कर रहे हैं, नौसिखुआ की तरह काम कर रहे हैं और आपका वीडियो बना हुआ है जो सोशल मीडिया पर आया और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली, तो इस सारी जानकारी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि हमारा व्यवहार कैसा रहा, और सच्चाई से रूबरू कराना हमारा प्रयास है। हर तरह की अपडेट खबरों से मैं बराबर रूबरू कराने का प्रयास करते रहता हूं, और जो भी हकीकत है, जमीनी हकीकत है, धरातल की जो सच्चाई है, उस सच्चाई से मैं आपको रूबरू कराने का प्रयास करते रहता हूं। जय हिंद, जय भारत।